नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक है। इस प्रश्न बैंक को सत्र 2022-23 के लिए जारी किया गया है, जिसमें हिंदी विषय और सभी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में प्रश्न यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। हम हिंदी का इकाई 1 देख चुके थे, जिसमें जो 3 पार्ट था उनके सभी 1 अंक वाले प्रश्नों का हल आप लोगों को बता दिया था। आज देखेंगे इकाई नंबर 2, जिसमें 1 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं उनके हल आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा। सीधे देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, सक्कारा के पिरामिड कैसे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आ आयताकार, ब गोलाकार, सा लंबाकार और द चौकोर, जबकि पुस्तक में आपके पास इनका उत्तर है सीढ़ीदार। सीढ़ीदार, ठीक है। अब जाके अगर देखना चाहें तो पृष्ठ क्रमांक जो आपके बुक में 29 उसमें सक्कारा के बारे में जो टिप्पणी दिया है उसमें आपको स्पष्ट इनका आंसर पता चल जाएगा। वहीं पे गीजा का पिरामिड जो है, गीजा का पिरामिड का आकार जो है त्रिभुजाकार बताया गया है। त्रिभुजाकार, क्या पता ये याद है तो इसको भी आप केयर कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, मजदूर के जीवनबद्ध की इकाई कहा गया है, यानी यहाँ पे मजदूरों को जीवनबद्ध की इकाई कहा गया है। किसका इकाई कहा गया है मजदूर को? तो वो है श्रम शक्ति। मजदूरों को श्रम शक्ति की इकाई कहा गया है। उसके बाद है तीसरा, अलकस शब्द का अर्थ होता है। अ से अलकस, तो ब है हमारे पास आलस्य, इसमें आएगा क्या? आलस्य। आगे बढ़ते हैं चौथा है हमारे पास, मैं मजदूर हूँ पाठ किस शैली में लिखा है? शैली को केयर करना है। तो मैं शब्द जो है किससे पता चल रहा है? स्वयं के बारे में। तो वहाँ पे लेखक भागवत शरण उपाध्याय जी ने स्वयं के बारे में वर्णन किया। स्वयं के बारे में वर्णन किया है बा आत्मकथात्मक शैली। आत्मकथात्मक शैली यानी स्वयं के बारे में वर्णन किया जाता है। 5वां है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो यह है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना कादम्बरी। 6वां है, मजदूरों के प्रति फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसमें उनका स्वास्थ्य, इलाज, सुरक्षा। मान के चलिए कि इन तीनों का जिम्मेदारी जो है फैक्ट्री मालिकों के ऊपर होता है, इसलिए द हमारे पास आएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है क्या? बनेलापन का अर्थ। बनेलापन का अर्थ, तो आ आएगा जंगलीपन। इसमें डायरेक्ट क्या आएगा? जंगलीपन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8, कोलोसियम। कोलोसियम क्या है? इसके बारे में टिप्पणी में दिया है, कोलोसियम जो है रूस का नाट्य संग्रह है। रोम का नाट्य संग्रह है, ये आएगा इसमें। 9वां, एक ऋषि जो भूमि पर गिरे अन्न से अपनी भोजन व्यवस्था करते थे। तो इस बुक में हम पढ़े हैं, तो ये है हमारे पास द कनाद ऋषि, जो जमीन पर पड़े हुए, भूमि पर पड़े हुए अनाज के एक एक दाने को एकत्रित करके जब वो एकत्रित हो जाता था उनके भोजन के लायक, तो उसको बना के पका के वो खाता था। 10वां है गवाक्ष। गवाक्ष शब्द का अर्थ होता है, इसको हम कविता में पढ़ें, गवाक्ष यानी होता है सा खिड़की। प्रश्न क्रमांक 11 में आ जाते हैं। 11 में हमारे पास दिया है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, काव्य पंक्ति किस पाठ का है? तो यह है बा जनतंत्र का जन। ओज
गुण किस रस का गुण है, यानी ओज गुण किस रस में पाया जाता है ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओज गुण वीर रस। चूंकि ये पाठ जो है जनतंत्र से संबंधित है और जनतंत्र जो है वीर रस से रिलेटेड है, इसी आधार पे पूछा है। जबकि अगर हम देखें तो ओज गुण मुख्य रूप से किन किन रसों में पाए जाते हैं, तो केयर कर लो आप। वीर एक हो गया, ठीक है, वी से विभत्स भी ले लोगे, ठीक है, र से रौद्र, और यहाँ पे विभत्स में भ है तो भ से भयानक। ये चार रस वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक, ये चारों में ओज गुण पाया जाता है। आप इसको केयर करेंगे क्योंकि पाठ के आधार पर पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उत्तर में वीर रस लिखेंगे। 13, टैक्स की चोरी करने वालों पर व्यंग किया है। कौन से पाठ में व्यंग किया है, तो अपनी अपनी बीमारी, ये व्यंग वाला पाठ है जिसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। अब अपन आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 13 होने के बाद 14 में क्या पूछा गया है, कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। कौन सी बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तो हम पाठ पढ़े हैं, उसमें क्या है, टैक्स, टैक्स की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। 15 है पूत के पाँव। यहाँ पे प्रश्न में दिया है पूत के पाँव, ये रचना किसकी है। पूत के पाँव पीछे के रचनाकार का नाम, तो है हरिशंकर परसाई जी। हास्य व्यंग पर आधारित इनकी रचना रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर में आ जाते हैं। 16 में हमारे पास क्या दिया गया है, जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि ने संबोधित किया है, ठीक है। यानी जनतंत्र का जन्म नामक पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लोग भगवान को मंदिर में खोजते हैं उनके बारे में कहा है, उन लोगों को क्या बोला है, मूर्ख बोला है। तो सा मूर्ख आएगा। उसी कविता पंक्ति में 33 कोटि खालिस्तान के सिर पर मुकुट धरो, तो 33 कोटि जनता, यहाँ पे आएगा क्या, जनता के हाथ पर के सिर पर मुकुट धरो। उसके बाद है नाद शब्द का अर्थ, नाद यानी होता है स्वर, क्या आएगा, स्वर। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है हमारे पास, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने आधुनिक भारत में खालिस्तान के उदय का घोषणा किया है। जनतंत्र के जन्म में बोला है कि आप राजतंत्र खाली करो, उसके स्थान पर हमारे भारतवर्ष में क्या आएगा, जनतंत्र, यानी जनता का तंत्र, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है हमारे देश में क्या करेंगे, राज। तो आ जाएंगे जनतंत्र। 20 है दिनकर ने किसे सिंहासन खाली करने की बात कही। तो किसको सिंहासन खाली करने की बात कही, राजा लोग जो शासन चलाते हैं उसे राजतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र खाली करने की बात कही है। उसके बाद है 21 विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र किसको माना गया है। तो आबादी की दृष्टि से हमारा भारत जो दूसरे नंबर पे है, जबकि चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जबकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। इस कारण से दूसरे नंबर का जो भारत है जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा होने के कारण से यहाँ का जनतंत्र विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। तो हो गया भारत। आगे बढ़ते हैं, अब अपन आ जाते हैं किसमें, खालिस्तान में। खालिस्तान पहला क्या दिया है हमारे पास, दिया है अभिषेक खालिस्तान का नहीं प्रजा का है। तो अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का है। जनतंत्र का जन्म खालिस्तान रस की कविता है। अभी उधर आगे देखे थे तो कौन से रस का कविता है, तो ये है हमारे पास वीर रस। कौन से रस का, वीर रस। अपनी अपनी बीमारी के खालिस्तान लेखक है। तो अपनी अपनी बीमारी पाठ का लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी, यहाँ पे आ जाएगा। चौथा में प्रश्न बनाए, हरिशंकर परसाई खालिस्तान की बीमारी से मरना चाहते हैं। तो ये मरना चाहते थे टैक्स
की बीमारी से। पांचवा है मैंने निरंतर निर्माण कार्य किया है, खालिस्तान ना करूँगा। तो मजदूर कहता है कि मैंने जीवन भर निरंतर निर्माण कार्य किया है, विध्वंस नहीं करूँगा, विध्वंस ना करूँगा, ये बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 खालिस्तान में क्या पूछा है? पूंजीपतियों के कारण खालिस्तान की दयनीय दशा है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? मजदूरों की दयनीय दशा है। किसके कारण से? पूंजीपति के कारण से, क्योंकि लोग मजदूरों के शोषण करते हैं। मोहन बैल नहीं है, ठीक है। इसमें आपको देखना है मोहन जो है बैल नहीं है, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। अभिधा जो साधारण अर्थ में रहेगा, अभिधा। लक्षणा जो साधारण अर्थ ना बताकर उसके लक्षण को बताएगा, वहाँ पे लक्षण यानी लक्षणा। और एक है आपका अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। एक ही शब्द बोला जाएगा, परिस्थिति और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्या रहेगा, उनका अर्थ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मोहन बैल नहीं है, वो तो पता है कि मोहन वास्तव में बैल नहीं, यानी प्रतीकात्मक रूप से बोला है ना। तो डायरेक्ट अर्थ ना होकर इसको प्रतीकात्मक रूप से बोला, यानी क्या हो जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति। आप याद रखोगे क्या आएगा? लक्षणा। चौकन्ना रहना अच्छी बात है, चौकन्ना रहना अच्छी बात है, यानी सही बात है, चौकन्ना रहना चाहिए बोल रहा है, अच्छी बात है, डायरेक्ट समझ आ रहा है। तो क्या आएगा? अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति, ये भा है। 9वां सीता गीत गाती है, सीता गीत गा रही, डायरेक्ट बोल रहा है सीता गीत गा रही है, अर्थ भी वही है कि सीता गीत गा रही। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? अभिधा, राइट। उसके बाद है 10वां गरीब आदमी का खालिस्तान नहीं उजाड़ना चाहिए, ठीक है। ये इकाई नंबर 2 का नहीं है, ये है हमारा इकाई नंबर 3 माटी वाली पाठ का है, जो 3.1 में है, इकाई 3 में है। फिर भी उत्तर देख लेते हैं। गरीब आदमी का शमशान, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। 11 है सिंहासन खाली करो की खालिस्तान आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजा से घिरी हुई आकृति जो रहती है समूह के रूप में, उसे बोलते हैं क्या? चतुर्भुज। गणित की भाषा में क्या है? चतुर्भुज। और ऐसी संख्यात्मक रहेगा तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? संख्या को बोलेगा तो द्विगु, द्वि यानी 2, तो ये इसमें भी 2 पता चल रहा है, और संख्या से संबंधित जो भी समास रहेगा उसमें भी क्या रहेगा? द्विगु। 13 में आ जाते हैं खालिस्तान वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह को वीर रस का स्थायी भाव कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्साह को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दिया है? श्रृंगार रस की कविता में खालिस्तान गुण होता है। अभी आपको बताया था कि जो ओज जो है, ओज गुण में कौन कौन से रस होते हैं, तो आपको बताया वीर, विभत्स, रौद्र, और एक क्या बताया? भ से भयानक, ठीक है, भ से भयानक। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें आएगा श्रृंगार रस जो है आपका, इसमें कौन सा गुण रहेगा? तो श्रृंगार रस वाले में हमारे पास रहेगा माधुर्य गुण। माधुर्य गुण वो है जो हमारे चित्त को, हमारे मन को मधुर कर दे, प्रसन्न कर दे, ठीक है। उसके बाद है हमारी मिलों ने क्रांति में खालिस्तान शब्द है, हमारी मिलों ने क्रांति कर दी, ये शब्द है। इसमें कौन सा शब्द शक्ति? क्रांति करना यानी क्या करने की बात कर रहा है? डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा है वो अर्थ, कौन सी क्रांति करेंगे पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है, पाठ 2 का ही है। उसके बाद देखते हैं क्या उचित संबंध जोड़ो।
इसमें शब्दों का अर्थ के आधार पर उचित संबंध जोड़ने के लिए बोला गया। जो आप जानते हैं उसको आसानी से बनाएंगे। पहला है हमारे पास क्या, प्रासाद। प्रसाद और प्रासाद में अंतर है। प्रसाद यानी जो भगवान का प्रसाद लेते हैं वो, और प्रासाद यानी होता है क्या, महल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, महल। ठीक है। तिमिर, मान लीजिए तिमिर, तो हमारे पास तिमिर यानी क्या होता है, अंधेरा। तिमिर यानी क्या होता है, अंधेरा, ये याद रखोगे। अब्दों, अब्दों का मतलब होता है वर्ष। क्या होता है, वर्ष। अब्दों का अर्थ होता है क्या, वर्ष। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी तन गई बोलते हैं। क्या तनता है, यानी भौहें। तो यहां पे आएगा क्या, भौहें। नाद, नाद यानी बचा है क्या, स्वर या आवाज। यहां पे क्या आएगा, आवाज। इस प्रकार से उचित संबंध जोड़ो भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का उचित संबंध जोड़ो। इसमें भी देखते हैं क्या दिया है, भ्रिकुटी चढ़ना। भ्रिकुटी चढ़ता है, भौहें जब चढ़ जाती है तो क्यों चढ़ती है, हम क्या हो जाते हैं, क्रोधित होना। तो यहाँ पे आएगा क्रोधित होना। ठीक है। अंबर, अंबर यानी बचपना से पढ़ते हैं, अंबर यानी होता है आकाश। धूसर, धूसर यानी यहाँ से ध से, धू से बना है तो इधर धूल से सना हुआ। तो क्या आ जाएगा इसमें, धूल से सना हुआ। जनतंत्र, जनतंत्र, ठीक है, जनता का तंत्र। जनता का तंत्र यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे जनतंत्र, जनतंत्र। टैक्स, टैक्स यानी क्या होता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और इसी को क्या बोला जाता है, कर। गणित में भी इनकम टैक्स एक पार्ट है आपका 10वीं में, तो इसमें आ जाएगा क्या, कर। ये भी हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, पुनः उचित संबंध जोड़ो है तीसरे नंबर का। कोपाकुल, जंतर मंतर, शताब्दी, जनमत, दूधमुही, इन सब का इधर मैच करेंगे। तो इसमें विशेष तौर पे आपके पास समास के साथ मैच करने के लिए दिया है, समास टॉपिक इसमें है। तो यहाँ पे केयर करने, कोपाकुल विग्रह करेंगे तो कोप से व्याकुल। कोप से शब्द आया। से क्या है आपका, कर्तनिक कर्म से, यानी आपके पास क्या है, जहाँ पे कारक चिन्ह आ जाए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तत्पुरुष समास। ठीक है। जंतर मंतर, जंतर और मंतर और शब्द आ जाए तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान होगा। दोनों पद, जैसे माता पिता दोनों पद प्रधान है, तो दोनों प्रधान होने के कारण दोनों के बीच द्वंद्व हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। तो जंतर और मंतर में आपके पास क्या आ जाएगा, द्वंद्व, द्वंद्व समास। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। ठीक है। जहाँ पर भी यहाँ पे शब्द 100 शब्दों का समूह बोलेंगे तो समूह वाले में अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे शताब्दी यानी सत यानी 100 संख्यावाचक बता रहे, और संख्यावाचक जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है आपका, द्विगु। ये हो गया द्विगु, द्विगु समास। जनमत, जनता का मत, का शब्द आ गया, ये भी है हमारा क्या है, तो जैसे से को बताया वैसे ये का वाला हुआ। तो यहाँ पे एक हमारे पास दिया है क्या, तत्पुरुष, तो इसमें भी आएगा तत्पुरुष कारक चिन्ह के आधार पे। दूध मुही, दूध मुही, दूध पीते हुए बच्चे को बोला जाता है क्या, दूध मुही। तो ये किस में चला जाएगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ये हो गया आपका, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब रचनाओं पर आधारित दिया है, ये लास्ट है। उचित संबंध जोड़ो। हरिशंकर परसाई, मैं मजदूर हूँ, पूर्व पद संख्यावाची हो, दोनों पद प्रधान हों, और जनतंत्र का जन्म। अभी आपको बताया जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व होता है, लड़ाई होता है। तो यहाँ पे इसमें हमारा क्या आ जाएगा, द्वंद्व। ठीक है। उसके बाद पूर्व पद अगर समान हो, पूर्व यानी पहले का पद अगर समान हो, सॉरी, पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो यानी डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, द्विगु। संख्यावाची रहेगा तो क्या, द्विगु समास।
ये 2 समास हमारे पास हो गया। अब रचनाओं के आधार पे हम केयर करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे 2 साहित्यकार का नाम है और एक यहाँ पे रचना है। तो उधर देख लो क्या क्या है। मैं मजदूर रचना हो गया, जनतंत्र का जन्म रचना हो गया, हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई जी की रचना का नाम क्या है? अपनी बीमारी, ये हो गया। अब 2 रचना बचा। एक मैं मजदूर हूँ, किसकी रचना है? तो यह है आपका डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? तो यह आपका रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। इसके साथ साथ मेरे द्वारा गणित का भी वीडियो डाला जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।